अब जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी में जो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास में आता है वेट डेंसिटी। जो फ्लूइड के लिए वेट डेंसिटी है उसको हम सिंबल आर से, जो स्मॉल आर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, ये क्या होता है, जो कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर आयतन के अंदर इकाई आयतन में जितना भार उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस भार को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम वेट डेंसिटी है। उसी भार को क्या कहा जाता है, वेट डेंसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, जो इसकी जो वेट डेंसिटी है उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्मॉल आर का। तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, इकाई आयतन, इकाई आयतन कितना v, और उसमें जो उपस्थित वेट है, वेट की कौन सा, w जो हमारे पास जो किसी वस्तु, वेट क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया खिंचाव बल क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने जिस बल के द्वारा खींचती है उस बल को हम क्या कहते हैं, उसे वेट कहते हैं। ठीक है, आप इसे फोर्स नाम समझे, ये वो फोर्स वाला नहीं है, ये वेट जो दर मास वाला ना होकर क्या है, कौन से वाला है, न्यूटन वाला वेट है ये। W बराबर क्या है, mg वाला, W इक्वल टू एफ एम इंटू जी, ये वाला है, ये वेट होता है यहाँ पे। तो इसको क्या किससे रिप्रेजेंट, जो हमारे पास डेंसिटी है उसको जो वेट डेंसिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W R से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/V, इकाई आयतन में उपस्थित भार को क्या कहते हैं हम, वेट डेंसिटी कहते हैं। अगर बात अब इसके बाद में अगर हम बात कर ले इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूले में क्या होता है, थोड़ा इससे पहले मैं एक जानकारी और देता हूँ। कभी कभी इस जो वेट डेंसिटी है उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक, कभी कभी जो ये जो वेट डेंसिटी है उसको है ना स्पेसिफिक वेट डेंसिटी भी बोला जाता है। जो कभी कभार जैसे अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में देखोगे, इंडस्ट्री में जो फ्लूइड से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे ऑयल की जो कंपनियां हैं, या कोई जैसा आपके पास समझ लो कि कोई केमिकल बना रही है, तो वो केमिकल भी क्या एक तरह का फ्लूइड है। तो वहाँ जो ये टर्म्स है ये कम यूज होके वहाँ पे ये जो स्पेसिफिक वेट डेंसिटी वाला जो है ये जो टर्म्स है वो ज़्यादा यूज होती है। इसी का जो दूसरा नाम है वही है स्पेसिफिक वेट डेंसिटी। तो जब भी कहा, जहाँ भी आपको अगर कहीं ये नाम दिखे या ये दिखे तो आप यहाँ पे इस पे कंफ्यूज ना, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं। सेम में अगर इसकी बात ये निकालने के लिए अगर आपको बात कहे तो भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर वेट डेंसिटी के लिए कहे तो आपको भी तभी भी क्या करना है, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बात कर लेते हैं हम इसके मात्रक की। इसके मात्रक की अगर बात करें तो हम जो वेट की बात करें, यहाँ से अगर फॉर्मूले में देखें तो R इक्वल टू क्या होगा, वेट को किस में नापते हैं, वेट को हम क्या नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। और जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस में नापते हैं, SI यूनिट में, SI पद्धति में हम वॉल्यूम को मापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका जो मात्रक हमारे पास निकल के आएगा, जो न्यूटन है, न्यूटन को हम इस कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और बट्टे में क्या है, मीटर को किस में, M, और ये क्यूब। तो आपके पास जो यूनिट निकल के आएगी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, किसकी, वेट डेंसिटी की। वेट डेंसिटी की जो आपके पास यूनिट निकल के आई है वो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब इसके जो ये तो हो गई इसकी SI यूनिट, ये थी इसकी SI यूनिट। अब इसकी जो दूसरी यूनिट है CGS यूनिट की बात कर लेते हैं। CGS यूनिट क्या होगी, तो CGS पद्धति में क्या होगा, CGS पद्धति में जो न्यूटन है, न्यूटन को किस में नापा जाता है, डाइन में। डाइन
जो सीजीएस पद्धति में न्यूटन को किस में नापा था, डायन में। और जो लंबाई है, क्योंकि क्यूब इसमें तीनों भुजाएं क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है आयतन में, तो जो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है हमारे पास सेंटीमीटर। तो इसमें जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो आएगा सीजीएस मात्रक निकल के आएगा डायन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या होगा, सीजीएस मात्रक होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो इसके बाद में रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, इन दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो इसके आगे की बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। इनके अंदर जो रिलेशन है वो रिलेशन फाउंड आउट करेंगे। हमने पीछे देखा था कि जो मास डेंसिटी है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेट डेंसिटी है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रो क्या होता है, आपको रो मैंने जब पीछे बताया था, तो रो इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और जो हमारे पास जो वेट डेंसिटी थी आर, वो क्या थी हमारे पास, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं इस W है, ये वेट है, वेट हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है M इंटू जी। W बराबर क्या होता है M इंटू जी। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं जो वैल्यू है W की जगह mg रख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, mg डिवाइडेड बाई v, mg डिवाइडेड v। मैंने क्या किया, इस जो w था उस w की जगह w बराबर हमें पता है m इंटू जी होता है, और इस mg को हमने क्या किया, इस w वाली जगह पे क्या है रिप्लेस कर दिया है w को mg से, और नीचे क्या आ गया आपके पास में v, जो नीचे इस पे था वॉल्यूम था। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इसी को अगर मैं थोड़ा और आगे लेके चलूँ तो हम m डिवाइडेड b ऐसे लिख ले, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं m डिवाइडेड v मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, तो सेम टर्म है अभी भी। अब आप देख रहे होंगे m डिवाइडेड बाई v, m डिवाइडेड बाई v, m डिवाइडेड बाई v, ये क्या होता है रो, m डिवाइडेड बाई क्या होता है रो। तो हम किसको ऐसे अगर आप और आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास, रो मल्टीप्लाई बाय जी। यानी कि r हमारे पास जो इनके पास जो रिलेशन निकल के आया वो आया रो जी। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, किसके किसके बीच में, मास डेंसिटी रो और वेट डेंसिटी आर के बीच में रिलेशन आ गया। अब आपको पता है जी है, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी जो क्या आती है वैल्यू होती है। अब आपको अगर किसी लिक्विड है, किसी लिक्विड के लिए अगर आपको किसी सपोज आपको क्या दे दे, मास डेंसिटी दे दे, किसी लिक्विड के लिए मास डेंसिटी रो दी है और पूछा है कि इसके लिए वेट डेंसिटी बताओ, तो आप इस वाले जो फॉर्मूले है, इस वाले फॉर्मूले में अगर आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जी से, जी के, और जी की वैल्यू आपको पता है पहले से, आपको नोन है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास इसकी उस वाली जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के लिए क्या निकल के आ जाएगी, जो आपके पास है आर निकल के आ जाएगी वेट डेंसिटी। इसी तरीके से अगर आपको किसी फ्लूइड के लिए है, वो आपको जो है आर दी हुई है या वेट डेंसिटी दी हुई है, और आपको पूछा क्या है कि आपको उस फ्लूइड के लिए डेंसिटी बतानी है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से अगर उसकी डेंसिटी निकालोगे रो, तो रो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई जी। यानी कि आप उसको जी से डिवाइड, अगर वेट डेंसिटी को जी से डिवाइडेड कर दोगे तो आपके पास उस फ्लूइड की क्या निकल के आएगी, उस फ्लूइड के क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, मास डेंसिटी। इस प्रकार से हम दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशन देख चुके हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से हमें एक दूसरे में चेंज करना है, वेट डेंसिटी को मास डेंसिटी में और मास डेंसिटी को वेट डेंसिटी में। अब आगे हम बात करेंगे इसके जो तीसरा जो इसके प्रॉपर्टी में जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में।
तो फिलहाल आज के लिए ही सिर्फ इतना ही, और आगे हम डिस्कस करेंगे हम अपने अगले वाले वीडियो में। अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और अपने जो जिनको इस ऐसे जो मटेरियल की ज़रूरत है उनके पास शेयर कर दे। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।